हेलो, नमस्कार। आज फिजिक्स में अध्याय नंबर 1 में आप सतत आवेश वितरण का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। वस्तुओं पर आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश का वितरण वस्तुओं पर कैसे होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सतत आवेश वितरण। यदि वस्तु को दिया गया आवेश, यदि वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से, कैसा, रेगुलर मतलब कंटिन्यूअस, एक समान रूप से वितरित हो। कैसा हो, एक समान रूप से वितरित हो, तब इसे सतत वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत वितरण कहते हैं। एक समान रूप से मतलब देख लेंगे। यहाँ पर एक समान रूप से कह रहा है, उसका अर्थ है क्या? एक समान रूप से इसका अर्थ ये नहीं है कि वो विभक्त नहीं होगा। ठीक है, वह विभक्त नहीं होगा, विभक्त होगा, लेकिन विभक्त होने की जो दूरी होगी वो सूक्ष्मतम होगी। क्या होगी? अल्प दूरी होगी। ठीक है, इसीलिए वो दूरी न मानकर उसे क्या है, नगण्य मान लेंगे। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है एक समान रूप से, रेगुलर रूप से, कंटिन्यूअस रूप से। ठीक है, वितरण अगर होता है किसी भी वस्तु पर, यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो वह सतत वितरण कहलाता है। बस यही परिभाषा है। ठीक है, अब आवेश का वितरण होता कैसे है? तो आवेश का वितरण वस्तु की आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। वस्तु कैसी है, वस्तु का शेप एंड साइज किस प्रकार का है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आवेश का वितरण एक विमीय हो सकता है, द्विविमीय हो सकता है, त्रिविमीय हो सकता है। मतलब 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, और 1 डायमेंशनल भी हो सकता है। वो तो वस्तु पर निर्भर करेगा, वस्तु कैसी है। ठीक है, यदि वस्तु में केवल लंबाई दी गई है, क्या दी गई है? लंबाई दी गई है। जैसे डोरी है, ये डोरी है। ठीक है, इसमें क्या है? लंबाई है। क्या है? केवल लंबाई है। ठीक है, ना इसमें मोटाई है, ना ही इसमें क्या है, चौड़ाई है। मोटाई की जगह हम ऊंचाई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, केवल क्या दिया गया? लंबाई दी गई है। लंबाई दी गई है तो इसमें क्या है, कैसे, किस प्रकार का वितरण होगा? रेखीय वितरण होगा। यदि किसी वस्तु में ना लंबाई हो, सॉरी, ना ऊंचाई हो, ऊंचाई बोले तो मोटाई भी कह सकते हैं। ठीक है, ना ऊंचाई हो ना ही चौड़ाई हो, उस वस्तु में आवेश का वितरण रेखीय वितरण होता है। कैसा होता है? रेखीय वितरण होता है। जैसे तार कह सकते हैं, कोई डोरी कह सकते हैं। कोई पूछे डोरी या तार में किस प्रकार का आवेश का वितरण होता है, तो बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, यदि वस्तु में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, क्या है, लंबाई भी है, ये पेज है, पृष्ठ है, ये क्या है? पृष्ठ है। एक पृष्ठ की बात कर रहा हूँ केवल, इसमें तो मोटाई भी हो सकती है, लेकिन एक पृष्ठ की बात की जा रही है। ठीक है, एक पृष्ठ की बात की जा रही है। ठीक है, ये एक पृष्ठ की बात की जा रही है। यदि वस्तु में क्या हो, लंबाई हो, लंबाई, ठीक है, एवं क्या हो, चौड़ाई भी हो। लंबाई तो ये रही हमारी, ठीक है, और चौड़ाई भी हो, तो उसमें आवेश का वितरण क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। कैसा होता है?
पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। पृष्ठीय आवेश में क्षेत्रफल निकाला जाता है और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ऐसी वस्तुओं में किस प्रकार का वितरण होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। यदि किसी वस्तु में लंबाई भी हो, यदि किसी वस्तु में लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, ऐसी वस्तुओं का क्या निकाला जाता है? आयतन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? आयतन निकाला जाता है। आयतन का मात्रक ही मीटर की होता है। क्यों होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं होंगी उनमें आवेश का वितरण किस प्रकार का होगा? आयतन आवेश वितरण होगा। कैसा होगा? आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे ईंट का साइज भी क्या होता है? जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। कोई घन है, ठीक है, उसमें भी क्या है? आवेश का वितरण होगा, आयतन आवेश वितरण होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तीन ही टाइप के हमारे क्या वस्तुएं होंगी और तीन टाइप में हमारा पहला वितरण हमने यहाँ दिखाया है रेखीय आवेश वितरण। क्या दिखाया है? रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा लिख लेंगे। लिखिए इसमें जब आवेश का वितरण, क्या लिखेंगे? जब आवेश का वितरण मैंने ये बोला है कि सतत आवेश वितरण तीन टाइप से किया जा सकता है। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। क्या? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो फर्स्ट है डालेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण में देखेंगे तो लिखेंगे इसमें इसका परिभाषा लिखेंगे इसकी। जब आवेश का वितरण क्या है? जब आवेश का वितरण एक रेखीय रूप में हो, किसमें हो? एक रेखीय रूप में हो या एक सरल रेखा में हो। कैसा हो? सरल रेखा में हो। ठीक है, और वो रेखा एक सीधी रेखा भी हो सकती है, वो रेखा एक सीधी रेखा भी हो सकती है और वक्र रेखा भी हो सकती है। ये वक्र रेखा है, इधर देखेंगे वक्र। ठीक है, और सीधी रेखा भी हो सकती है। तो वह वितरण, तो लिखेंगे तो वह वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, चलिए एक शब्द आता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या आता है? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व की हमने यहाँ परिभाषा लिख दी है। क्या है? रेखीय आवेश वितरण की, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर, रेखीय आवेश की प्रत्येकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, रेखीय आवेश की प्रत्येकांक, इसमें क्या कौन सा आवेश होगा? रेखीय आवेश होगा। ठीक है, और उसकी प्रत्येकांक लंबाई, प्रत्येकांक लंबाई, एकांक मतलब 1 सेमी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। ठीक है, आप जो पैमाना लेंगे उसके आधार पर प्रत्येकांक, क्या प्रत्येकांक मान लीजिए ये इतनी दूरी मान लें। ठीक है, प्रत्येकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, क्या है? आवेश की मात्रा। ये हमारी क्या डोरी है? ठीक है, उसमें क्या एकांक लंबाई ये मान लीजिए इतनी है, पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा परिभाषा है हमारी रेखीय आवेश वितरण की प्रत्येकांक लंबाई पर। रेखीय आवेश वितरण इस रेखा में हो रहा होगा और इसकी प्रत्येकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा है, क्या कहलाती है? प्रत्येकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इतनी बीच में, इतनी जगह, इतनी लंबाई में ही आवेश जो जितना होगा वही आवेश क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्बडा बराबर dQ/dl। ठीक है, डी का मतलब होता है यहाँ सूक्ष्म, सूक्ष्म के लिए आता है। डी का मतलब क्या होगा? सूक्ष्म। ठीक है,
चलिए तो सूत्र हो जाएगा डी क्यू बट्टे डी एल। क्या हो जाएगा? डी क्यू बट्टे डी एल, लैम्बडा बराबर डी क्यू बट्टे डी एल। क्यू, क्यू क्या? आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है, हाई स्कूल में पढ़ते रहेंगे, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ठीक है। डीएल, डीएल क्या? सूक्ष्म लंबाई, लंबाई की मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। ठीक है। चलिए दूसरी परिभाषा हमारी पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए क्या कोई पृष्ठ होगा? ठीक है, क्या होगा? कोई पृष्ठ होगा। ये पृष्ठ है। ठीक है। यदि लिखेंगे परिभाषा इसकी, पृष्ठीय आवेश वितरण की परिभाषा लिखेंगे, यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ बोले तो जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो, उसे क्या कहेंगे? पृष्ठ कहेंगे। यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है, किसी पृष्ठ पर यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण, ठीक है, यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है। शब्द यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा। क्या आएगा? एक शब्द आएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण हो रहा है तो क्या शब्द आएगा यहाँ पर? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की जो परिभाषा रहेगी वो यहाँ मैंने लिख दी है, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। क्या होगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को, जैसे मैंने मान लीजिए ये हमारा क्या है? पेज है। ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर, मान लीजिए इतने क्षेत्रफल पर, मान लीजिए प्रत्येकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 सेमी स्क्वायर हो सकता है। मात्रक पृष्ठ, अगर पृष्ठ का मात्रक होगा या क्या होगा? मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वही क्या होगा? पृष्ठ का वो। ठीक है। पृष्ठ उसको ही कहते हैं जिसमें क्या हो? क्षेत्रफल हो। ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है, दोनों चीज हो। ठीक है। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, जितना आवेश प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से। किससे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होगा? क्या होगा? डी क्यू बट्टे डी एल, सॉरी डी ए। ठीक है। यहां से भी परिभाषा बन सकती है हमारी, यहां से ही बन सकती है। क्या बनेगी? यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। तो वह वितरण क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। यहां से इसकी परिभाषा बन सकती है। यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो, ठीक है, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है। इसका मात्रक देख लेंगे। इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण की बात कर रहे हैं तो पृष्ठीय आवेश वितरण को सिग्मा से कैसे करते हैं? इसका सूत्र रहेगा डी क्यू बट्टे डी ए। ठीक है। डी क्यू, डी तो मैंने बता दिया यहाँ सूक्ष्म है, सूक्ष्म के लिए, अल्प के लिए लिया गया है। ठीक है। तो डी क्यू, क्यू आवेश है, क्यू आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम बट्टे डी ए क्या है? एरिया, एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, तीसरा पॉइंट आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण मैंने बता दिया। आयतन आवेश वितरण मतलब जब किसी, क्या है? जब किसी परिभाषा लिखेंगे आयतन आवेश वितरण की, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो। किसके अनुदिश हो? आयतन। और आयतन किन वस्तुओं में आयतन होता है? जिनमें लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज हो उनमें आयतन होता है। ठीक है, तो परिभाषा हमारी है, जब किसी वस्तु में आवेश का वितरण आयतन के अंदर हो तो वह आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तो वह वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन आवेश वितरण के अनुसार शब्द यूज होगा आयतन आवेश घनत्व। क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व। ये शब्द केवल मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। ठीक है, वहां पर वैध क्षेत्र ज्ञात किया करेंगे वस्तु के आकार के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या यूज होंगे, ये सूत्र यूज होंगे। जैसे ये वाला सूत्र यूज होगा, ये भी यूज होगा और आगे लिखा जाएगा वो भी यूज होगा। ठीक है, इसीलिए लिखाई जा रही है। चलिए, वैसे कोई ज्यादा मोस्ट नहीं है ये चीजें, चलेंगे। तो आयतन आवेश घनत्व, क्या शब्द यूज होगा यहाँ पर? आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश वितरण के प्रति, इसकी परिभाषा रहेगी आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर, इस पर प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसी वस्तु होगी उसके प्रति एकांक लगा देंगे। जैसे हमारी वस्तु क्या है? आयतनाकार की है। आयतनाकार के तो उसमें आवेश का वितरण क्या होगा? आयतन आवेश वितरण होगा। तो आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर, शब्द की परिभाषा एक सी है। ये वस्तु हमारी कैसी रेखीय आवेश वितरण हो रहा था, तो क्या होगा? रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर। ये पृष्ठीय हमारी वस्तु कैसी थी? दूसरे वाले में पृष्ठीय वस्तु थी, तो पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, जैसी वस्तु होगी उसी आधार पर बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? रो से। तो रो बराबर क्या होगा? डी क्यू बट्टे, किसके आधार पर वितरण हो रहा है? आयतन के आधार पर। आयतन के आधार पर क्या हो रहा है? वितरण हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? डीवी। क्या बोलेंगे? डीवी। रो बराबर डीवी, सॉरी रो बराबर डी क्यू बट्टे टीवी। क्यों? क्या आवेश है तो आवेश का मात्रा क्या रहता है? कूलम प्रति वी क्या है? आयतन। आयतन का मात्रा क्या रहेगा? मीटर क्यूब। क्यों रहेगा? क्योंकि क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये रहा क्या? सतत आवेश वितरण। ठीक है, वस्तु के आकार के आधार पर हम आवेश का वितरण कर लेते हैं। ठीक है, और वो 3 टाइप से होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अगली वीडियो में देखेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्या देखेंगे?